चलें आज का सेशन जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन के जो कंटेंट्स हैं आपके वो मार्केट साइकिल है, मार्केट टाइप्स है, एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एंड सपोर्ट एंड वीक रेजिस्टेंस कौन सी होती हैं जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर्म करती हैं जिस तरह इंट्राडे में होती हैं, और वीक सपोर्ट्स होती हैं जिसके ऊपर आप ट्रेड कर रहे होते हैं, एंड स्ट्रॉन्ग जो बड़े टाइम फ्रेम की होती हैं, मेजर टाइम फ्रेम की होती हैं, लाइक डेली एंड वीकली। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फ्लिप्स किस तरह होती हैं और इसके ब्रेकआउट्स को किस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो जिस तरह भी ये बेसिक आपका मार्केट साइकिल है, तो मार्केट साइकिल की अगर हम लोग बात करें तो वन ऑफ द strategies is to buy after the price move away from the resistance level, ठीक है, एंड ब्रेकआउट, ठीक है ना, बाय एंड सेल ऑन ब्रेकआउट, दिस इज वाइकॉफ मार्केट थ्योरी। अब वाइकॉफ मार्केट थ्योरी से मुराद ये है कि जब हम लोग इसकी वाइकॉफ की बात करते हैं तो मार्केट साइकिल आपका जो है ना, ये बेसिक्स आपको पढ़ाया जा रहा है, सारी इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराए जाएंगे कि वाइकॉफ थ्योरी में मार्केट किस तरीके से मूव करती है। डेफिनेटली आपको ये पता है, जब हम लोगों ने लास्ट फ्राइडे को सेशन किया था तो उसमें आप लोगों को ये चीज़ बताई गई थी कि दिस इज द सपोर्ट एरिया ऑफ योर स्ट्रक्चर एंड दिस इज द रेजिस्टेंस एरिया। तो जब मार्केट अपने इस सपोर्ट एरिया पे कंटिन्यूसली यहाँ पे रेंज करती रहे और रेंज करने के बाद मार्केट ब्रेकआउट, ब्रेक इन और बाय साइड पे जाती है, तो यहाँ से आपका जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश साइड पे जाना शुरू कर देता है, राइट। तो इस तरीके से हमें ये कंफर्मेशन होती है कि अब हम लोग एवरी रिट्रेसमेंट के ऊपर या एवरी रीटेस्ट के ऊपर यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे जब तक हमारा स्ट्रक्चर जो है वो सेल साइड पे ब्रेक नहीं होता। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास साइकिल होता है, ये पूरा मार्केट का साइकिल बड़े टाइम फ्रेम पर, वो आप लोग किस तरीके से इसमें देख रहे होते हैं। अच्छा, वो आप लोग क्रिएट करें। तो इस पे मार्केट में जब इस प्रोसेस को जो नीचे बॉटम पे आपका और होता है, ये आपका एक्यूमुलेशन फेजेस होता है। ये एक्यूमुलेशन से मुराद के ये जो टर्म्स होती है ये हम लोग इसमें यूज कर रहे होते हैं इन फॉरेक्स मार्केट, एक्यूमुलेशन एंड री एक्यूमुलेशन। इसका मतलब ये होता है कि प्राइसेस जो हैं वो डाउन डाउन साइड पर हैं, अपनी बहुत ही लो पर हैं, और जो है स्मार्ट मनी होती है आपकी, जिस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था कि आपके जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, आपके बैंक्स होते हैं, तो वो इसको यहाँ से क्या करेंगे, उसकी बाइंग उठाएंगे। अब बाइंग का बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे आपको सिंपल पिक्चर्स नजर आ रही होंगी, तो इस पिक्चर्स में मुराद ये होता है कि जैसे ही प्राइस अपने इस एक्यूमुलेशन का रेंज का जो साइड वे मार्केट होती है उसका ब्रेकआउट करती हैं, ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट दोबारा यहाँ पे टेस्ट देने के लिए आती हैं। अब ये पिक्चर्स में जो है यहाँ पे आपको टेस्ट नहीं है, लेकिन जैसे ही मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद दोबारा यहाँ पे उसने रेंज किया, रेंज करने के बाद फिर मार्केट दोबारा से बाय साइड पे चली गई। तो ये पूरा इसका एक साइकिल कंप्लीट हो रहा होता है, ठीक है। अगर आप अपने चार्ट्स के ऊपर देखेंगे तो आपको जगह जगह पे मार्केट जो है वो इस तरीके से रेंज करती हुई नजर आ रही होती है। और अगर आप वन वन मिनट के टाइम फ्रेम या 5 मिनट पे जाके देखें, आपको यहाँ पे इस तरह डिफरेंट 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 स्टेप्स पोर्शंस के ऊपर मार्केट इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप बाइंग करती हुई और सेलिंग करती हुई जा रही होती है। और उसके बाद जैसे ही फिर मार्केट सेल आना शुरू होती है, वहां पे भी आपको इस तरह डिफरेंट रेंज नजर आ रही होती है। फिर मार्केट सेल आती है, फिर आपको यहाँ पे डिफरेंट रेंज नजर आती है, फिर मार्केट सेल आती है, एंड सो ऑन, आपको डाउन साइड पे सारी रेंज नजर आ रही होती है। तो इसका क्या मतलब होता है कि ये पूरा का पूरा मार्केट एक अपना साइकिल कंप्लीट कर रही है, राइट। मार्केट इसको इसको कंप्लीट इस थ्योरी को बोलते हैं, ये मार्केट साइकिल है। ये मार्केट इस तरीके से अपना साइकिल जो है वो ओवरऑल पूरा का पूरा साइकिल आपका कंप्लीट करती है। अब आप कहेंगे कि सर ये जो है ये कौन से टाइम फ्रेम पर हमें ये एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन और मार्कअप और मार्कडाउन फेज देखना चाहिए। जितने आप बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करेंगे, बड़ा टाइम फ्रेम मींस के अगर आप डेली के टाइम फ्रेम को फॉलो करेंगे तो उसमें जो आपके पिप्स काउंट होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम को आप फॉलो करेंगे तो उसमें जो आपका पिप्स काउंट होगा, काइंडली जरा मुझे ये बता दीजिएगा कि आपको मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है, क्योंकि बार बार मैसेजेस आ रहे हैं कि आवाज़ ही नहीं आ रही। तो प्लीज़। ओके ओके, चलें फिर उनको मैसेज करके बता दें, उनका कोई फिर वो कनेक्शन का प्रॉब्लम होगा जो जिसकी वजह से बार बार वो डिस्टरबेंस हो रही है ना, मैसेजेस फिर अच्छा नहीं लगता कि उनको आवाज़ ही नहीं आ रही और हम अपना सेशन कर रहे हो। तो
ये आपका सारे का सारा जो है आपके बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो 1 मिनट में आपकी यह थोड़ी सी रीएक्यूमुलेशन होगी, फिर मार्केट बाय होगी, फिर रीएक्यूमुलेशन होगी, फिर बाइंग होगी, एंड सो ऑन करते करते मार्केट का 5 मिनट का लेवल ऑफ स्ट्रक्चर आ जाएगा, वहां से फिर मार्केट। तो ये आप लोगों को कभी भी इस तरीके से थ्योरी क्लियर नहीं होगी। हमेशा हम लोगों ने ये चीज देखी है कि जब भी मार्केट अपने मेजर लेवल्स पर जाती है, बाइंग साइड पे आपकी मूव देती है या सेलिंग साइड पे देती है, तो उसके बाद मार्केट वहां पे काफी रेंज शुरू कर देती है। आपको याद होगा जब अभी गोल्ड पिछले दिनों रेंज कर रहा था, तो मैंने आपको ये चीज बताई थी कि मार्केट जो है ना वहां से सेलिंग साइड पे थोड़ी बहुत इसमें जो मूव है हम लोग थोड़ी बहुत इसमें सेल साइड पे देख सकते हैं। ठीक है। अब सेल साइड पे हम लोग मूव देख सकते हैं, मार्केट थोड़ी बहुत सेल साइड पे आती है तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको मजीद सेलिंग 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 साइड पे देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है वो उसकी फेवर में होता है या नहीं होता वो हमें नहीं पता होता। लेकिन हम लोग जब मार्केट को सेल साइड पे देख रहे होते हैं तो क्या वाकई ही मार्केट सेल साइड पे जाएगी? तो जो बिग प्लेयर्स होते हैं हमने उनके फुट स्टेप्स को फॉलो करना होता है, जिसमें बिग प्लेयर्स जो है हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा लो से उसको बाइंग करेंगे। जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तो उसमें सेलिंग, जिस तरह आप लोग देख रहे होते हैं ना, मार्केट रेंज शुरू कर देती है इस तरीके से। तो फिर उसका रेंज का ब्रेकआउट करती है, फिर मार्केट इस तरीके से रेंज शुरू कर देती है यहाँ पे साइड वे पे। और फिर इस साइड वे का जब ब्रेकआउट करेगी फिर इस तरह बाइंग करते करते हम लोग एक पूरा साइकिल के अंदर चल रहे होते हैं। अगर आपका बुलिश का साइकिल चल रहा है तो आप उसमें बाइंग की एंट्री को एग्जीक्यूट करेंगे, आप बाइंग की एंट्री को उसमें फेवर देंगे। ठीक है ना, हम लोग उसमें सेलिंग की फेवर्स में बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। हम लोग फिर उसमें जितने भी फेवर्स होगी वो सारी बाइंग पे देंगे। तो एक्यूमुलेशन फेज क्या होता है कि जब भी कीमतें बहुत सस्ती हो जाती हैं तो जो स्मार्ट मनी होती है डेफिनेटली हमेशा मार्केट क्यों क्या होता है कि वो उसमें सस्ते पे हम लोग उसको खरीदना पसंद करते हैं। यूजली द प्राइस विल बी इन अ स्ट्रेट ऑफ साइड वे हॉरिजॉन्टली, जो मैंने अभी आपको दिखाया कि साइड वे पे मार्केट चल रही होती है और बहुत ज्यादा टाइम मार्केट उसमें गुजार देती है। ठीक है ना। मार्कअप फेज पे क्या होता है कि द स्टॉक कलेक्टेड बाय स्मार्ट मनी हैव स्टार्टेड टू मूव अप आफ्टर पासिंग द रेजिस्टेंस लेवल ऑफ द प्राइस। ठीक है, ये आपको सिंपल बताया गया कि जब रेजिस्टेंस लेवल आपका ब्रेक होगा तो प्राइसेस जो है वो आपकी बुलिश डायरेक्शन पे मूव करना शुरू हो जाएंगी। During this phase, smart money will let the market rise naturally. क्योंकि नीचे से इतनी ज्यादा उसमें बाइंग की हुई होती है, मार्केट में इतनी ज्यादा बाइंग हुई हुई होती है कि जैसे ही वो अपना रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करेगी तो उस पर क्या होगा कि दोबारा से मार्केट आपकी बुलिश साइड पर जाना शुरू हो जाएगी। अब डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या होता है कि स्मार्ट मनी विल फाइट द प्राइस दैट इट ऑलरेडी एट इट्स पीक प्राइस एंड स्टार्ट रिलीजिंग देयर होल्डिंग्स। अब रिलीजिंग का मतलब क्या होता है कि आपकी वहां पे प्रॉफिट टेकिंग शुरू होगी है। द बुलिश मोमेंटम विल डिक्रीज डिसअपियर ड्यू टू द एक्टिव रिलीज ऑफ शेयर्स बाय देम। यूजुअली द बायर्स हु पास बाय द बाय विल बी स्टक हियर। अब प्रीवियसली हमें किस तरह पता चलता है कि यहाँ पे बाइंग खत्म हो चुकी है? कोई भी एरिया ऑफ सप्लाई एंड डिमांड जब फेल होता है तो हमें हमारे लिए जो है ना वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, उस चीज़ को हम लोग जो है वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि यहाँ से मार्केट ने अब बाइंग अपनी जो है वो खत्म कर दी है। अब यहाँ पे सप्लाई इंटर हो चुकी है और मार्केट जो है बहुत एग्रेसिवली यहाँ से सेलिंग साइड पे मूव कर सकती है। तो इस पे फिर हम लोगों ने क्या करना होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज के अंदर जिस तरह एक्यूमुलेशन हो रहे हैं तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि उस रेंज के ब्रेकआउट का वेट करना होता है। और रेंज के जब ब्रेकआउट के बाद मार्केट दोबारा अपने उसी लेवल का टेस्ट करने के लिए आती है, रीटेस्ट करने के लिए, तो आपको एक बहुत जबरदस्त किस्म की सेलिंग अपॉर्चुनिटी वहां पे मिल जाती है। जिस तरह मार्कडाउन फेज के अंदर वन स्मार्ट वन SM गिव्स अप ऑल देयर शेयर्स holding, the share price will start fall down due to more interest in buying shares on a large scale। तो मार्केट में क्या होगा, आपकी सेलिंग स्टार्ट शुरू हो जाएगी। स्मार्ट मनी विल वेट फॉर प्राइस टू फॉल एट व्हाट दे कंसीडर लो लो टू रीग्रुप। अब रीग्रुप का मतलब ये है कि दोबारा से वहां पे आपकी बाइंग प्रेशर बनना शुरू, द कलेक्शन प्रोसेस विल टेक अ लॉन्गर टाइम। अब मार्केट जब आपकी डाउन साइड पे गिर जाएगी तो डेफिनेटली वहां पे आपकी रीडिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगी, जिस तरह आपकी रीअक्यूमुलेशन थी और मार्क अप था और उसके बाद मार्क डाउन जब फेज आपका शुरू होता है। Using this theory, the volume bar indicator is very important to confirm the price movement because it is closely related to demand and supply। अब आपको डिमांड एंड सप्लाई जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसके ऊपर आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि किस तरीके से मार्केट जो है वहाँ पे कलेक्टिवली वहाँ पे जो है स्टॉप लॉस जो है जिसको आप लोग कहते हैं कि एसएल हंटिंग होगी, मार्केट ने एसएल हंटिंग की और उसके बाद मार्केट बुलिश साइड पे चलेगी, हालांकि आपकी डायरेक्शन बिल्कुल ठीक होती है। जहां से मार्केट ने मूव लिया होता है बुलिश साइड पे, उसी साइड पे मार्केट आती है दोबारा से बुलिश साइड पे मूव आपको दिखाती भी है, लेकिन
उस पे नुकसान क्या होता है कि मार्केट आपका एसएल हंटिंग कर देती है और उसके बाद आप ही की डायरेक्शन पे मूव करना शुरू कर देती है। तो अक्सर अक्सर आप लोग में से जितने भी यहाँ पे मेंबर्स हैं मेरे साथ, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स, वो इस चीज़ पे बिल्कुल एग्री करेंगे कि जब भी मार्केट पे वो ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो मार्केट हमेशा उन्हीं की डायरेक्शन पे जाती है, लेकिन एसएल हिट करके मार्केट तो है आपकी डायरेक्शन पे मूव करना शुरू होती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो आपकी स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही होती है। अब स्टॉप लॉस हंटिंग का मतलब ये होता है कि जितना भी लिक्विडिटी होती है मार्केट वहां पे गैदर कर रही होती है, और हमेशा फ्रेश सप्लाई एंड डिमांड आपका प्ले होता है। फ्रेश सप्लाई डिमांड आपका जब भी प्ले होगा तो मार्केट आपकी फेवर में जाना शुरू कर देगी। तो बस इसमें आप लोगों ने इतना, ये मुश्किल नहीं है इसको प्ले करना, बहुत आसानी से आप लोगों को इन चीज़ों की समझ आ जाएगी कि किस तरीके से जो है वो स्मार्ट मनी इसको, मार्केट की मूवमेंट को जो है हम लोगों ने बेसिकली देखना है कि वो किस तरीके से इसकी मूवमेंट को मार्केट आपकी चला रही है। ठीक है। दो तरह की हमारे पास मार्केट की टाइप्स हैं, या बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर होता है या बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना, ये बुल एंड बेयर के कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है। बुल रिप्रेजेंट द बुलिश मार्केट एंड बेयर रिप्रेजेंट द बेरिश मार्केट। Okay, this is the movement of price. Price movements are based on two types of trends, namely bullish uptrend and bearish trend. जिस तरह भी और साइड वे पे मार्केट जब होती है आपकी, this trend analyze in a way to determine the trend of price movement. अच्छा, अभी मैं इसकी एग्जांपल्स आपको, एक सेकंड रुकिएगा, मैं आपको चार्ट में शेयर कर देता हूँ। सो चार्ट के ऊपर अगर हम लोग गोल्ड का जिस तरह चार्ट है, तो गोल्ड के चार्ट के ऊपर हम लोग चले जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखें ना कि अगर आपका ट्रेंड जो है वो बुलिश साइड पर है, तो मार्केट यहाँ पे आपको नीचे क्या चीज नजर आ रही है, एक रेंज नजर आ रही है, राइट। आपको यहाँ पे एक रेंज नजर आ रही है। उसके बाद ये आपको छोटी सी रेंज नजर आ रही है। देन इस रेंज का ब्रेकआउट होता है, फिर मार्केट यहाँ पे आपकी साइड वे पे चली जाती है, राइट। अब इस साइड वे का जो है मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, सॉरी, इस प्रीवियस जो रेंज है उसका ब्रेकआउट हुआ, मार्केट बुली साइड पर चलेगी, फिर बुली साइड पर चलेगी। अब उसके बाद मार्केट फिर हाई पे जाके रेंज शुरू कर देती है। तो इस तरीके से हमारे पास ये मार्केट साइकिल हो गया, यहाँ पे मार्केट साइकिल, और इस मार्केट साइकिल के ऊपर आप देखें कि हर जगह पे जब भी मार्केट बुली साइड पर एक हाई लगाती है, फिर मार्केट वहां पे रेंज शुरू कर देती है। अब जिस तरीके से यहाँ पे आप देखें कि मार्केट ने अपने इस रेंज के लो को ब्रेक किया, हम लोग इस रेंज को भी ले सकते हैं, हम लोग इस रेंज को भी कलेक्टिवली ले सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद फिर हम लोग इस रेंज को लेंगे, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ, दोबारा मार्केट वहां पे आती है, उसने फिर से साइड वे शुरू कर दी मार्केट, इस तरीके से आपकी साइड वे शुरू हो गई थी मार्केट। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही ये रेंज ब्रेकआउट हुई, मार्केट डाउन साइड पे जाना शुरू कर दिया, राइट। अब मार्केट ने क्या किया, नीचे उसने फिर से इस एरिया के ऊपर रेंज शुरू कर दी, यहाँ पे आप लोग देख लें काफी टाइम मार्केट ने रेंज की है। अब इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट फिर बुली साइड पर चली गई। अब यहाँ पे आपको क्या चीज नजर आ रही है, अगेन रेंज नजर आ रही है। अब जब तक इस रेंज के हाई का ब्रेकआउट अप साइड पे नहीं होगा, तो यहाँ पे हमारा जो साइकिल है वो कंप्लीट है नहीं होगा। साइकिल इसका कंप्लीट किस तरह होगा कि मार्केट नीचे आएगी, अपनी इस डिमांड को उठाएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर रेंज शुरू कर देगी, फिर हाई ब्रेक करके रीटेस्ट करेगी। तो इस तरीके से हमारे पास ये स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे भी और यहाँ पे भी इसके साइकिल कंप्लीट होते जाएंगे। ठीक है। ये आपको इस तरीके से मार्केट साइकिल जो है ना, एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस, बस रेंज पे आप लोगों ने ब्रेकआउट्स को सिर्फ प्ले करना होता है, और इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं होती। अच्छा, ठीक हो गया। अब इसको हम लोग लाइव चार्ट पे भी जाके, सॉरी, उसके दूसरे चार्ट पे भी हम लोग जाके देखेंगे, तो अभी मजीद हमारी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो जिस तरीके से अभी ट्रेंड की हम लोग बात कर रहे थे, तो ट्रेंड पे मैंने उस दिन आप लोगों को जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताया था, और आपको ये चीज़ बताई गई थी कि फिर मजीद आप लोगों को इसकी डिटेल्ड के साथ में आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। तो आज का जो सेशन है इस पे अभी डिटेल जो है हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है। डिटेल्ड इसमें हम लोग ये चीज़ चेक करते हैं कि यहाँ पे आपको मार्केट स्ट्रक्चर का मैंने ये चीज़ बताई थी कि जब भी मार्केट लो बनाएगी तो हमारे पास टू कैंडल रिट्रेसमेंट जो है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ ताकि आप सबको ये चीज़ क्लियर नजर आ जाए। तो मार्केट जैसे ही यहाँ पे लो बनाएगी, रिट्रेसमेंट देने के बाद लोअर लो फॉर्म करेगी, अपने इस स्ट्रक्चर लेवल का जो लास्ट कैंडल होती है ना, हमेशा आपने उसको एज ए जोन मार्क करना है, ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। उसके बाद मार्केट ने लोअर लो फॉर्म कर दिया, राइट। लोअर लो, और ये आपका प्रीवियस स्ट्रक्चर लेवल हो गया यहाँ पे। ठीक हो गया। अब आपने इस हाई से लेके इस लो तक आपने फिब लगाना है, और जो 61.8 का लेवल होगा, वहां से फिर आपने इसकी सेलिंग कर देनी है।
तो मार्केट ने यहाँ पे आपको अगेन एक लो बना दिया, रिट्रेसमेंट दी, लोअर हाई। अब यहाँ पे मार्केट ने आने के बाद दोबारा आपको इस लेवल का रीटेस्ट दिया और उसके बाद उसने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है, राइट। जो ओवरऑल हमारे पास स्विंग्स पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से आपके बनेंगे, ये लो, लोअर हाइज और लोअर लोस, यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड हुई हुई चीजें, ठीक है ना। अब इस लेवल के ऊपर मार्केट ने क्या किया कि यहाँ से एक इम्पल्सिव मूव दिया बुलिश साइड पे, रिट्रेसमेंट दी है, और ये जो इसके लिक्विडिटी एरिया था, मींस जो प्रीवियस लो था, वहां पे आपने इस चीज को देखना है कि इस एरिया को मैं यहाँ पे एक्सटेंड इस तरीके से करूंगा। तो अगर हमने यहाँ पे इस तरीके से इसको मूव को देखना है कि मार्केट ने अपने इस लेवल का ब्रेकआउट किया है, नो, यहाँ से मार्केट ने हाई बना दिया। अब देखें कि प्रीवियस जब भी लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो मार्केट आपको रिट्रेसमेंट लाजमी देती है, अपनी कंफर्मेशन जरूर देती है, हायर लो की फॉर्मेशन जरूर देगी, लोअर हाई की फॉर्मेशन जरूर यहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी और यहाँ पे मिलेगी। ये ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि मार्केट जो है वो आपको रिट्रेसमेंट ना दे। उसके बाद अगेन हायर आई, फिर मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली, अपनी उसी स्ट्रक्चर लेवल को मार्केट ने टेस्ट किया और फिर अगेन हायर हाई उसने फॉर्म कर दिया। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, दोबारा अपने इस लेवल पर आती है। अब जब तक आपका ये लेवल ब्रेक नहीं होता तो फिर इसी तरीके से मार्केट ये हायर लोज बनाती हुई बुलिश साइड पर चली जाती है। तो ये पूरा का पूरा जो होता है ये आपका मार्केट स्ट्रक्चर है। ये अभी यूरो यूएसडी का चार्ट है, ये डेली का चार्ट है, ठीक हो गया। ये डेली का चार्ट है, तो डेली के चार्ट में हमारे पास जो है वो डाउन ट्रेंड भी आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अप ट्रेंड भी नजर आ रहा है। तो डाउन ट्रेंड पे जो होगी वो मार्केट आपकी लोअर हाइज एंड लोअर लोज फॉर्मेशन के साथ मूव कर रही होगी, ठीक है। और अप ट्रेंड पे मार्केट जो है हायर हाई एंड हायर लोस के साथ अपनी फॉर्मेशन बनाती हुई जा रही होंगी, ठीक है। लेकिन अब आपने इसमें एंट्री की एग्जीक्यूशंस किस तरह लेनी होती है, जिस तरह हम लोगों ने आपको, जिस तरह मैंने आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के बारे में बताया था कि इस तरीके से मार्केट में आपने एग्जीक्यूशन इसमें लेनी है कि अगर डेली का लेवल आपका ब्रेक हो गया तो फिर आपने 4 आवर पे भी उस इस डेली के लेवल पे जाके एविडेंस देखना है, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आपने यहाँ पे एग्जीक्यूशन करनी है, और आपका जो मिनिमम टारगेट होगा वो इसकी इस लो तक होना चाहिए। मिनिमम आपका ये टारगेट हो गया, उसके बाद जब दोबारा मार्केट अपने स्ट्रक्चर का रीटेस्ट करने के लिए आती है तो वहां से फिर आप इसमें सेल की अपॉर्चुनिटी को देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो है ना मार्केट आपकी ओवरऑल, अब ये जो नीचे रेंज हो रही है तो ये एक्यूमुलेशन रीएक्यूमुलेशन मार्कडाउन और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन रीडिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस कंप्लीट करती हुई मार्केट जा रही होती है। लेकिन ये आपको देखने होते हैं हमेशा छोटे टाइम फ्रेम पर, आपको इजीली चीजें नजर आ जाती हैं। अच्छा, अभी इसमें ये चीज देखें कि बाय लो सेल हाई, ये बिल्कुल सिंपल सा एक फॉर्मूला है। एक सेकंड, ये इस पे बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है कि बाय लो एंड सेल हाई। तो इसमें इसका क्या मतलब होता है कि जब भी मार्केट अपनी लो प्राइस पर आती है यहाँ पे, ठीक है, लो प्राइस के ऊपर मार्केट जब भी आएगी तो हम लोग यहाँ से इसको बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अब ये हाई प्राइसेस में मार्केट जब भी जाएगी तो यहाँ से हम लोगों ने इसकी सेलिंग अपॉर्चुनिटी को देखना है, ठीक है। ये इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक एग्जांपल दी गई है, इसमें स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ये चीज बताई गई है कि जब भी मार्केट अपने एक सपोर्ट एरिया पे आएगी तो हमने उस सपोर्ट एरिया को देखते हुए लो से इसकी बाइंग करनी है, और हाई से जो है वो मार्केट जब हाई हाई प्राइस पे जाएगी तो फिर हमने हायर प्राइस के ऊपर सेलिंग इसमें करनी है, ठीक है ना। हायर प्राइस ये होगी कि जो आपकी ये पीक प्राइस होती है जहां से आपने इसकी सेलिंग करनी है, एंड लो से इसकी जो है आपने बाइंग को एग्जीक्यूट करना है। जिस तरीके से यहाँ पे भी ये एग्जांपल हमारे पास है कि वही चार्ट है तो उसकी हाईएस्ट प्राइस पे हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, सेलिंग। अगेन मार्केट रीटेस्ट करने के लिए गई है तो यहाँ से हमें क्या चीज मिल रही है, सेलिंग। और प्राइसेस कहाँ तक आई है, जो अपनी एक लो सपोर्ट एरिया थी वहां तक आई है। वहां तक आने के बाद दोबारा मार्केट ने क्या किया, आपको बाइंग की एक अच्छी मूवमेंट देना शुरू कर दी है। अब इसने बाइंग की क्यों मूवमेंट अच्छी दी है, इस पे अगर आप देखें कि ये आपका एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है और ये लेवल ऑफ सपोर्ट है, ये सिंपल। अब यहाँ पे आप देखें कि इसने क्या प्राइस ने किया, यहाँ पे रेंज किया, रेंज करने के बाद मार्केट बुली साइड पर जाती है। मार्केट ने अपनी रिट्रेसमेंट दी, ये अपनी लॉस क्रिएट कर दी है, लॉस। ये जो मैंने अभी आपको ये चीज एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की बताई है, यहाँ से फिर मार्केट ने अपनी हाई को रीटेस्ट किया, ठीक है। और जितने भी इक्वल हाईस थे मार्केट ने उसको क्या किया, स्पाइक अप किया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा आपने इसको गौर से समझना है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। जब भी प्राइसेस आपकी रेंज करती हैं यहाँ पे इस तरीके से हाईज और लो, और उसके बाद इस लेवल का ब्रेकआउट कर देती हैं, इक्वल हाईज बना लेती हैं,
मार्केट रिट्रेसमेंट लेती हैं, इक्वल लोज बना देती हैं, राइट। और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, अप साइड जो आपकी बाय साइड लिक्विडिटी होती है हमेशा मार्केट उसको हंट करती है। अब ये आपको स्पाइक उस चीज का इंडिकेशन दे रही है, जो आपका लिक्विडिटी पॉइंट था वहां पे उसने क्या किया, ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट किस तरह किया, विक वहां पे लगाई। अब विक लगाने के बाद मार्केट जैसे ही नीचे आती है, तो ये जो आपको छोटे से इक्वल लोज नजर आ रहे होंगे यहाँ पे, इस पे मार्केट ने क्या किया, जैसे ही नीचे आई तो यहाँ से फिर से आपको एक बाइक साइड पे मूवमेंट दिया, अप साइड पे, कि यहाँ से प्राइसेस अभी बुलिश साइड पर जा रही हैं। लेकिन एक्चुअली इसने क्या किया, जो यहाँ पे बायर्स बैठे थे उसको उसने मार्केट पे एग्जिट किया। एग्जिट करने के बाद दोबारा मार्केट ने नीचे अपने उस लेवल ऑफ स्ट्रक्चर को टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद फिर से आपकी प्राइसेस बुलिश साइड पर जाना शुरू कर दी। जी जी हिमांशु, आप बिल्कुल क्वेश्चन जो है ना वो आप नोट करें, और जो भी होंगे वो सेशन के लास्ट में आप बिल्कुल पूछिएगा, आपको बिल्कुल टाइम मिलेगा। ठीक है। तो ये इस तरीके से मार्केट ओवरऑल जो है अपने स्ट्रक्चर को प्ले कर रही होती है। अब जिस तरीके से इस चार्ट के ऊपर जो है ना बुलिश स्ट्रक्चर है, बुलिश स्ट्रक्चर इसमें ड्रॉ हुआ है, कंप्लीट ड्रॉ हुआ है बुलिश स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे आप देखें कि ये अगेन रेंज, रेंज का मार्केट ने हाई पे ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद रिट्रेसमेंट दी। ठीक है ना। मैंने आपको रिट्रेसमेंट क्या बताई थी, कि मिनिमम 2 कैंडल, मैक्सिमम मार्केट आपकी रिट्रेसमेंट देती है, 2 से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन इस लो को वायलेट नहीं करना चाहिए। रिट्रेसमेंट दी, रिट्रेसमेंट उसकी यहाँ पे कंप्लीट हुई, तो मार्केट ने दोबारा से क्या किया, अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर लेवल से आपको वहां से रिजेक्शन मिली। उसके बाद दोबारा प्राइस ने रीटेस्ट किया और फिर हायर से यहाँ पे बना दिया, मींस यहाँ से आपका स्ट्रक्चर फिर से ब्रेक हो गया। रीटेस्ट करने के बाद फिर मार्केट ने हायर हाई यहाँ पे बना दिया, राइट। तो ये मेरे यहाँ पे क्या हो गया, स्ट्रक्चर लेवल हो गया। अब प्राइसेस जो है यहाँ पे कंटिन्यूसली आती हैं, रेंज करती हैं और फिर एक हायर हाई बना देती है, तो इसका ये मतलब हुआ कि मेरे पास ये जो एरियाज हैं, यहाँ पे ये लेवल्स, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन थे, जिसका मार्केट ने यहाँ पे टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद अगेन हायर हाई बना दिया। ये इसका स्ट्रक्चर यहाँ से फिर ब्रेक हो गया। अब जो लास्ट लो मेरे पास बचेगा वो ये बचेगा, नॉट दिस वन। ठीक है। तो मार्केट यहाँ से नीचे आने के बाद अपने इस लो का नीचे से ब्रेकआउट करेगी प्राइसेस यहाँ से, फिर इसका मतलब होता है ये मेरे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब लो इसने ब्रेक कर दिया, तो हाई से लेके इस लो तक हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगानी होती है, और जो मिड एरिया होता है वहां पे हम लोगों ने इसकी सेलिंग अपॉर्चुनिटी को देखना होता है। यहाँ पे बेशक मार्केट यहाँ पे डबल टॉप बना दे छोटा सा, कोई भी इसमें साइन हमें सेलिंग साइड पे मिल सकता है। सो ऑन एंड सो ऑन, मार्केट जो है ये एक अच्छे बुलिश ट्रेंड पे मूव करती है। ये इस तरीके से आपका पूरा जो एक साइकिल है या आपका जो ट्रेंड होता है बुलिश का, वो कंप्लीट होता है। अपने लेवल्स को आप लोगों ने किस तरह मार्क करना है, मिड में मार्केट जिस तरह मर्जी मूव कर रही हो, आप लोगों ने हमेशा जितने भी लेवल मार्क करने हैं वो अपने बड़े टाइम फ्रेम के लेवल मार्क करने हैं। आपने छोटे टाइम फ्रेम पर जो है वो लेवल्स इस तरीके से, फिर आप क्या करेंगे, आपकी कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ेगी और आप लोग जो है वो ट्रेड जो है उसमें एग्जीक्यूट सही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये आपका हो गया बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर। जी जी बिल्कुल, आप 15 मिनट्स पे भी मार्क कर सकते हैं। मार्किंग करने का यही तरीका है, जिस तरह यहाँ पे आपका बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर, यहाँ पे ये जोन मार्क हुए हुए हैं, क्योंकि देखे ना यहाँ पे आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है। बाइंग अपॉर्चुनिटी जब तक आपकी होती है, आप इवन 1 मिनट की भी लेवल इसी तरीके से मार्क कर सकते हैं, लेकिन आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि मेरे पास जो ट्रेडिंग रेंज है वो इस लो से लेके इस हाई तक बन रहा है। इसके दरमियान में मार्केट अगर इस तरीके से अपना स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश साइड पे बनाती जा रही है, इस लेवल का ब्रेकआउट कर दिया, रीटेस्ट किया, हायर से बना दिया, ठीक है, इस लेवल का रीटेस्ट किया, फिर हाई बना दिया, फिर रीटेस्ट किया, फिर हाई बना दिया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने टीपी यहाँ तक लेना है 1 मिनट के अंदर। ऐसा ना हो कि आप लोगों को ये इन चीज़ों पे कंफ्यूजन हो और आप लोग जो है स्ट्रक्चर को सही समझ ना पा रहे हो। हाँ जी बिल्कुल, इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर ही आप लगाएंगे ना। हमारा क्या आ गया था, चेंज ऑफ करेक्टर आ गया था। चेंज ऑफ करेक्टर तो किसी भी जगह पर नहीं आया यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखें ना, तो मार्केट ने सबसे पहले अपनी रिट्रेसमेंट ली है। रिट्रेसमेंट लेने के बाद मार्केट ने हायर हाई बनाई है। हायर हाई बनाने के बाद मार्केट ने अपनी एक और हाई वेव कंप्लीट की है। तो ये आपका प्रीवियस स्ट्रक्चर लेवल था जो यहाँ पे उसने टेस्ट किया। अब मार्केट ने यहाँ पे दोबारा टेस्ट दिया, और टेस्ट देने के बाद हायर हाई बना दिया। ठीक है। अब ये इसकी सारी रिट्रेसमेंट है। रिट्रेसमेंट लेने के बाद मार्केट ने क्या किया, अपने स्ट्रक्चर का दोबारा से
यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया। मैं आपको समझ गया हूँ, मैं आपको उस चीज का आंसर कर देता हूँ, ठीक है ना। चेंज ऑफ करेक्टर जो आप कह रहे हैं, अगर आप इस चीज को चेंज ऑफ करेक्टर बोल रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। मैंने अभी आपको ये चीज बताई है कि यहाँ पे मार्केट क्या करती है, इक्वल लोस बनाती है, इक्वल लोस के बाद स्पाइक लगाती है। जब ये मैंने आपको ये चीज बताई है कि दिस इज योर लेवल ऑफ रेजिस्टेंस, राइट, लेवल ऑफ रेजिस्टेंस के बाद मार्केट क्या करती है, जैसे ही अपने उस लेवल ऑफ रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के लिए आएगी तो इट टर्न्स इनटू अ सपोर्ट। ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, अपने रेजिस्टेंस एरिया को क्या किया, टर्न्स इनटू सपोर्ट। सपोर्ट बनाने के बाद मार्केट ने इस लेवल को टेस्ट किया और ये हायर हाई यहाँ पे बना दिया। इसका मतलब है मेरा जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ तक वैलिड है, अपने इस एरिया तक मेरा स्ट्रक्चर वैलिड है। अब मैंने आपको ये चीज बताई है कि इसका लो ब्रेकआउट हुआ है, तो लो ब्रेकआउट होने के बाद हाई से लेके लो तक आपने फिब लगानी होती है। और जो 61.8 एरिया होता है और 50% वहां से आपने इसमें क्या चीज देखी, रिजेक्शन मिली। फिर मार्केट ऊपर बुली साइड पर जाती है और स्पाइक अप करती है और फिर आपकी लिक्विडिटी उठाने के बाद सेल साइड पे आ जाती है। ठीक है ना। तो पीछे से जो हमने उसको उस चीज को फॉलो करना है कि बैक एंड पे जो हमारा स्ट्रक्चर है वो बुलिश साइड पर है, बेरिश साइड पर नहीं है। ठीक हो गया। अब सेल साइड पे जो आपका स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से होता है कि जैसे ही मार्केट अपने इस स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट कर दे, ब्रेकआउट करने के बाद ब्रेक इन, और उसके बाद जब रीटेस्ट करने के लिए आती है यहाँ पे लो बना के इस जोन के ऊपर, एक सेकंड में इसको जरा क्लियर करके मार्क कर देता हूँ। ठीक है। सो इस पे अब आप लोग किस तरीके से सेल करते हैं कि जब मार्केट अपना लो बनाती है, इस तरीके से लो बनाने के बाद रिट्रेसमेंट दे के लोअर लो फॉर्म कर देती है यहाँ पे, तो मेरे पास ये एरिया जितना भी होता है सारा स्ट्रक्चर के अंदर, ये हमारे पास सेल साइड पे होता है। हमने यहाँ से क्या करनी होती है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी। तो पहला टारगेट हम लोग अपने वही लो तक ले सकते हैं। अब मार्केट जो है अपने लो पर आई है, यहाँ से मार्केट ने बेस बनाती रही है, रेंज करती रही है, रेंज करती रही है अपने इस विक एरिया को और इस लो को टेस्ट करती रही है मल्टीपल टाइम। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से अगर आप सेलिंग करेंगे तो इसके 50% पे आपने एसएल को रखना है, और एसएल को रखने के बाद मार्केट फिर नीचे। अब इसने यहाँ पे रिट्रेसमेंट दी और यहाँ से भी इसने डाउन साइड पे आपको मूव दे दिया। तो इसका ये मतलब होगा कि हमने फिर इस लेवल का वेट नहीं करना, जो फर्स्ट हमारे पास फ्रेश रिट्रेसमेंट एरिया होता है वहां पे मार्केट जाती है। अब देखें कि वहां पे जाने के बाद इम्पल्सिवली मार्केट ने फिर से रेंज शुरू कर दी। तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे दोबारा से डिस्ट्रीब्यूशन इसने शुरू कर दिया। जैसे ही इस रेंज का ब्रेकआउट किया तो फिर प्राइसेस आपकी सेलिंग साइड पर जाना शुरू कर दिए। क्योंकि हमारा जो प्रीवियसली मार्केट जो साइकिल है वो आपको किस डायरेक्शन पे नजर आ रहा है, वो आपको स्ट्रांगली बेरिश डायरेक्शन पे नजर आ रहा है। तो इसका ये मतलब होता है कि जितनी भी आपकी सेल की ट्रेड होंगी वो सक्सेसफुल होंगी एज कम्पेयर टू बाय। बाय की जो ट्रेड्स होंगी सारी की सारी वो आपको छोटी मोटी रिट्रेसमेंट जरूर मिलेंगी, लेकिन सेल साइड पे आपको बहुत अच्छा इसमें से रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक हो गया। तो बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर एंड बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर, अभी हम लोगों ने फ्राइडे वाले दिन लाइव मार्केट के सारे लेवल्स भी मार्किंग करना बताए थे। अब ये सारे उसकी मजीद एक्सप्लेनेशन हो रही है कि बुलिश और बेरिश में फर्क क्या होता है, आप लोगों ने कहाँ से बाय की एंट्री लेनी होती है और कहाँ से आपने सेल की एंट्री को एग्जीक्यूट करना होता है। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, SNR इसको जोन बोलते हैं ना, सिंपल जो है ये किस तरीके से फॉर्म्ड होती हैं। अब डेफिनेटली इस पिक्चर के अंदर आपको रेजिस्टेंस भी नजर आ रही होगी और सपोर्ट भी नजर आ रही होगी। ठीक है, दिस इज फॉर योर कॉन्सेप्ट कि मार्केट में किस तरह सपोर्ट बन रही होती है और किस तरीके से रेजिस्टेंस बन रही होती है। जी आप लोग, मैंने अभी आप लोगों को एक चीज़ पहले सेशन के अंदर बताई थी कि आप लोग जो काइंडली रिक्वेस्ट भी की थी कि आप लोग क्वेश्चन अपने सारे नोट डाउन किया करें और लास्ट में आप लोग पूछा करें। इस तरह फिर ये होता है ना कि आप लोग को मैं क्वेश्चन के आंसर दूंगा तो फिर डिस्टरबेंस होगी ना, तो लास्ट में जब आपको टाइम दिया जा रहा होता है तो तब आप लोग पूछेंगे तो ज्यादा आप लोग को अच्छे तरीके से चीजें समझ में आएंगी। ठीक है। तो आप बिल्कुल नोट डाउन करें तो लास्ट में आपको बिल्कुल यहाँ पे आंसर दिए जाएंगे, क्वेश्चन आंसर्स। अच्छा। अब इसमें देखते हैं कि प्राइस बाउंसिंग। ठीक है ना, सपोर्ट जो होती है जब होल्ड हो रही होती है तो सपोर्ट किस तरह होल्ड हो रही होती है, और इसको फिर हम लोग लाइव मार्केट के ऊपर भी ये चीजें जाके देखेंगे कि किस तरीके से प्राइसेस आपकी होल्ड हो रही होती हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखें कि मार्केट ने जब अपनी ये डाउन साइड मूवमेंट दी है, इसके मार्केट ने क्या किया, हायर हाई यहाँ पे बना दिया। उसके बाद प्राइसेस जब भी अपने इस लेवल पर आ रही हैं टेस्ट करने के लिए, तो यहाँ से क्या हो रही है, मार्केट एक और हाई बना देती है, फिर मार्केट नीचे आती है, फिर रिट्रेसमेंट देती है और यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली प्राइसेस यहाँ पे आपको होल्डिंग मिल रही है और उसके बाद बुलिश साइड पे चली गई।
तो ये आपके स्ट्रक्चर के अंदर जो बाउंस लेवल होते हैं ना, ये आपके इस तरीके से फॉर्मेशन बन रही होती है। आप लोगों को याद होगा जब मैंने आपको जीबीपी यूएसडी का चार्ट दिखाया था, और उसके बाद मैंने आपको यूरो यूएसडी का चार्ट दिखाया था, और उसके ऊपर मैंने आप लोगों को इस तरीके से ट्रेंड लाइन मार्क करके बताई थी, और ये चीज कही थी कि ये मैं आपको बाद में, जब प्राइसेस बाउंसिंग लेवल्स होते हैं और होल्डिंग किस तरह होती है, तो ये लेवल्स होते हैं बेसिकली, कि मार्केट जो है प्रीवियस, लेकिन उसके पीछे जो हमें हिस्ट्री का पता होना चाहिए कि मार्केट जो है ना, वो इसका स्ट्रक्चर जो है एक दफा ब्रेकआउट अप साइड पे होना चाहिए, और प्राइसेस अपने इस लेवल को यहाँ पे डाउन साइड पे आने के बाद इस तरह होल्ड करती रहें, इस तरीके से होल्डिंग 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 करती रहें। तो इसका मतलब ये होता है कि ये आपके बाउंसिंग लेवल्स होते हैं, ये आप लोगों ने याद रखने हैं, क्योंकि लाइव मार्केट के ऊपर भी आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। क्योंकि इसमें हम लोगों ने किस चीज को देखना है, अभी मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने मेजर ट्रेंड्स को फॉलो करना होता है, मेजर ट्रेंड ट्रेंड की डायरेक्शन को हम लोगों ने ना फॉलो करना होता है। ठीक हो गया? तो जिस तरह अभी यहाँ पे मेरे पास ये जीबीपी यूएसडी का चार्ट आ गया, अब मैं इसको ये 4 आवर पे जाता हूँ। तो 4 आवर्स के ऊपर जो है ना, यहाँ पे आप लोग कॉन्टिन्यूसली देखें कि मार्केट जैसी अपने स्ट्रक्चर लेवल पे, यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पर हम लोग जाके देखेंगे कि ये इसका स्ट्रक्चर लेवल था। ठीक है? अब मार्केट जब भी अपने स्ट्रक्चर लेवल पर आती है, तो यहाँ पे आपको क्या चीज देखने को मिलती है? बाउंसिंग, प्राइस बाउंस हो रही है कॉन्टिन्यूसली, बाउंसिंग बाउंसिंग बाउंसिंग। मीन्स यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली मार्केट हाई साइड पे गई है, दोबारा अपने स्ट्रक्चर पर आई है, फिर उसमें बाउंस मिला है, फिर आई है, फिर मार्केट ने, और सो ऑन करते करते मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो बुरी साइड पे चला गया है। ठीक हो गया? यूरो यूएसडी पे अगर आप देखते हैं यहाँ पे 4 आवर पे, तो यूरो यूएसडी पे इसकी जो एग्जैक्ट एग्जांपल थी ना, वो यूरो यूएसडी के ऊपर है, कि हमारे पास ये जोन है सारा। जब भी प्राइस अपने नीचे लेवल पर आ रही है, बाउंसिंग बाउंसिंग, फिर बाउंसिंग, फिर स्पाइक लगाई, और उसके बाद देखें आप बुली साइड पर चलेगी है। और ये मैं ट्रेंड लाइन की आपसे बात कर रहा था कि इस तरह हाई से लेके लो पे, ये अब क्यों यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगाई गई थी? क्योंकि प्रीवियस जो है आपका स्ट्रक्चर बुलिश है, ये आपकी करेक्शन हो रही है यहाँ पे, मार्केट इस तरह ये अपनी डिसेंडिंग करेक्शन मूव करती है, ये आपका कॉन्टिन्यूशन पैटर्न है, ये आप पढ़ेंगे प्राइस पैटर्न के अंदर। ठीक है? और उसके बाद ये आपको बुलिश साइड पे मार्केट ने मूव दे दिया। जो प्रीवियस जितना मूव था उसका आप डबल कर ले, मार्केट ने अब तक उतना मूव अपना कंप्लीट कर दिया हुआ है। ठीक है ना? तो इसमें कोई आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम, कोई मुश्किल नहीं होगी समझने में, क्योंकि लाइव मार्केट पे ऑलरेडी ये चीज इम्प्लीमेंट जो है वो हो चुकी हुई है। सेम एज इट इज आप देखें कि इस लेवल पे मार्केट ने प्राइसेस को क्या किया है? बाउंस, ये आपकी प्राइसेस यहाँ पे बाउंस हो रही हैं। अब होल्डिंग किस तरह होती है? होल्डिंग का मतलब ये होता है कि जब भी प्राइसेस आपकी लेवल ऑफ रेजिस्टेंस से नीचे लो क्लोज करती हैं, क्लोज करने के बाद मार्केट यहाँ पे एक लो क्रिएट कर देती है, और अपने इस एरिया को जब भी जाकर टेस्ट करेंगी, तो यहाँ से आपको क्या चीज नजर आएगी? सेलिंग अपॉर्चुनिटी। बार बार मार्केट अपनी प्राइसेस को होल्ड करना शुरू कर देंगी, एक रेजिस्टेंस फॉर्म करना शुरू कर देंगी। अक्सर आप लोग देखते हैं कि मार्केट इस तरीके से हाई साइड पर गई है, उसने छोटी सी रिट्रेसमेंट दी और लो बना दी है। अब मार्केट कंटिन्यूसली अपने उस लेवल पर जा रही है, प्राइसेस आपकी जा रही हैं, टेस्ट कर रही हैं। अपने इस जोन को मार्केट टेस्ट करने के बाद क्या करती है? यहाँ से डाउन साइड में मूव करना शुरू कर देती हैं, और बहुत तेजी से नीचे एग्रेसिव सेलिंग करना शुरू कर देती हैं। अब आपको ये चीज किस तरह समझ में आएगी? अब आप लोग देखें ना, यहाँ पे इसकी लो से लेके हाई तक हमने एक जोन मार्क कर दिया, तो ये आपकी क्या चीज हो रही है? डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। ये भी आपको एक साइन मिल गया। उसके बाद प्राइस यहाँ पे क्या हो रही है? होल्ड। यहाँ पे प्राइसेस आपकी होल्ड भी हो रही हैं। होल्डिंग का मतलब ये है कि जब उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में लो का इसने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट किया प्राइस ने दोबारा से, तो वहां पे आपको क्या क्लू मिल रहा है? सेलिंग साइड पे। अब ये इसका लो स्ट्रक्चर उसने ब्रेक किया, जैसे उसने अपने स्ट्रक्चर लो का ब्रेक किया और उसके रीटेस्ट दिया, रीटेस्ट करने के बाद फिर से प्राइसेस आपकी सेलिंग साइड पर जाना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब यही होता है कि जब भी आपका स्ट्रक्चर सेल साइड पे टूटेगा, उसके रीटेस्ट के ऊपर हमेशा आप लोगों ने अपॉर्चुनिटी को प्ले करना होता है। तो आपका स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट पे आपने सेल कर दिया, फिर इसका स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट पे आपने सेल कर दिया। ठीक है? तो यहाँ पे आपको ये देखें, यहाँ पे भी आपको रिजेक्शन नजर आ रही है, और हाई के ऊपर भी आपको रिजेक्शन नजर आ रही है। अगर तो प्राइस इंगल्फ कैंडल ऊपर क्लोज कर दे और फिर आप सेल करें, आपका एसएल फिर उसमें हिट हो सकता है। लेकिन जब भी मार्केट अपने स्ट्रक्चर लेवल्स को फॉलो करेगी, तो उसमें सबसे बेहतरीन हमारे पास जो एविडेंस होगा, जो क्लू होगा, वो रिजेक्शन कैंडल्स होंगी। इस तरीके से स्पाइक्स उसमें नजर आ रही होंगी आपको। तो सो ऑन मार्केट फिर क्या करेगी? इसको आप लोग बोलते हैं कि प्राइस अपने उस लेवल ऑफ रेजिस्टेंस को होल्ड कर रही है, और होल्ड करने की वजह से वहां पे मजीद जब भी प्राइस अपने उस लेवल को, रेजिस्टेंस को जो है टेस्ट करने के लिए जाती है, तो वहां से आपको एक बेहतरीन किस्म की, एक अच्छी किस्म की वहां पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी बार बार देखने को मिल रही होती है। ठीक है?
अच्छा जी, वीक स्ट्रॉन्ग एंड वीक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है ना। तो देयर इज अ लॉट ऑफ रिजेक्शन एट द प्राइड व्हेन यू आर ट्राइंग टू अचीव लो और हाई। रिजेक्शन मीन देयर इज अ लॉन्ग टेल शैडो। शैडो का मतलब क्या होता है, विक्स, जो आपकी विक्स होंगी अवेलेबल ऑन लास्ट टाइम फ्रेम, नेमली H1 H4, डेली, वीकली, मंथली। द लार्जर द टाइम फ्रेम द स्ट्रॉन्गर द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब आप लोग ये पूछते हैं कि हमें किस तरह पता चलेगा कि स्ट्रॉन्ग और वीक जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो किस तरीके से फॉर्म्ड होंगे। जी फवाद, मैं आपको यही चीज़ बता रहा हूँ। अब आप लोग थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप जो है ना, अब यही चीज़ है कि अब देखें, मैं आपको भी ये चीज़ पढ़ा रहा हूँ, आपने वो चीज़ अभी मुझे पूछी है तो मैं अभी आपको पढ़ाना शुरू कर दी। इसीलिए आपको ये चीज़ बताई गई है कि आप लोग जो हैं पहले पूरे सेशन को कंप्लीट होने दिया करें, एक एक चीज़ आपको क्लियर की जाएगी। लेकिन वो आप बीच में जब क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो फिर एक फ्लो मेरा भी टूट जाता है उसके अंदर। काइंडली प्लीज़ इस चीज़ को आप लोग, रिक्वेस्ट है लास्ट टाइम, कि आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड करें। तो इसमें हमारे पास जो लार्जर टाइम फ्रेम होता है वो हमारे पास ये होता है, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगी। अगर डेली का होगा तो डेली पे उस लेवल पर आने पे, जब मार्केट अपने उस लेवल ऑफ स्ट्रक्चर पर आती है, तो जाहिर है वो आपका स्ट्रॉन्ग लेवल होता है, तो वहां से आपको बहुत अच्छी रिजेक्शन देखने को मिलेगी। अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस अवेलेबल ऑन लार्जर टाइम फ्रेम H1 एंड अबव। अब इंट्राडे के लिए मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम ये चीज़ बताई थी, जब आपने क्वेश्चन भी मुझसे पूछा था, तो मैंने आपसे ये कहा था कि H1 के टाइम फ्रेम पर आपने ट्रेड करनी है इंट्राडे पे, ऐसा ही बोला था। और वीक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अवेलेबल ऑन M30 एंड डाउन। M30 से नीचे M15, M5 एंड M1। इसमें ट्रेडिंग व्यू पे M3 भी होता है, 3 मिनट का चार्ट भी उसमें ओपन हो जाता है, ठीक है ना। तो ट्रेडिंग व्यू पे सारी चीजें आपको अवेलेबल होती हैं। प्राइस नीड्स अ ब्रेकआउट एरियाज ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड क्लोज बॉडी। बॉडी का क्लोज आउट होना बहुत जरूरी होता है। देन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस विल ब्रेक ओनली इफ ओनली द शेडो कम्स आउट। इट्स नॉट अ ब्रेकआउट बट इट्स कॉल्ड शेडो किलर, जिसको आप लोग फेक ब्रेकआउट भी बोलते हैं, कि मार्केट ने ये अपना ब्रेकआउट कंप्लीट नहीं किया। विच पुट्स अ सेल और बाय ट्रेडर्स पोजीशंस, राइट। जब भी मार्केट ने अपनी प्रीवियस एक सपोर्ट लेवल है यहाँ पे, इससे ऊपर गई है और इसका ब्रेकआउट उसने नीचे, क्लोजिंग जो है कैंडल की इस तरीके से इस लेवल से नीचे, इसको आप क्लियर ब्रेकआउट कहेंगे। और अगर प्राइस यहाँ से इस तरह विक लगा के प्राइस आपकी बुली साइड पे चली जाती है, तो ये आपका सारा का सारा फेक आउट होता है, कि मार्केट ने यहाँ पे आपका रियल ब्रेकआउट नहीं दिया, बल्कि एक फेक आउट किया, और उसके बाद प्राइसेस आपकी दोबारा से जो है वो डाउन साइड पे मूव करना शुरू कर दिए। स्ट्रॉन्ग डेली सपोर्ट। अब ये इसका एक स्ट्रॉन्ग डेली का लेवल है। अब यहाँ पे आप लोगों ने दो चीजें बहुत तवज्जो से सुननी है, कि जब मार्केट यहाँ पे नीचे आई अपने इस लेवल के ऊपर, राइट, और ये इसका एक रेजिस्टेंस एरिया, सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनती किस तरह है। यहाँ से मार्केट ने इसकी रिट्रेसमेंट दी, रिट्रेसमेंट देने के बाद मार्केट ने लो बनाई, लो बनाने के बाद फिर उसने रिट्रेसमेंट दी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या उसने इस लो को ब्रेक किया? नो, मार्केट ने अपने इस लो को ब्रेक नहीं किया, बल्कि यहाँ से फिर मार्केट बुली साइड पर चली गई। फिर मार्केट नीचे आती है, अपने इस एरिया को टेस्ट करती है, और टेस्ट करने के बाद मार्केट ने यह हाई बनाया। देखें यहाँ से ऊपर उसने क्लोजिंग दी है। अब क्लोजिंग देने के बाद उसने ये रिट्रेसमेंट दी है। रिट्रेसमेंट देने के बाद ये उसने हायर हाई फॉर्म कर दिया, मींस हमारे पास एक बुलिश का स्ट्रक्चर फॉर्म्ड हो चुका हुआ है, ठीक है ना। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ से इस लो से नीचे प्राइसेस जो हैं वो क्लोज होंगी तो ये चेंज ऑफ करेक्टर होगा? नो, मार्केट ने एक दफा अपना बुलिश स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया, तो फर्स्ट हमेशा याद रखिएगा स्ट्रक्चर के रीटेस्ट पे बाय करना होता है। सेकंड, जो आपका डिमांड एरिया होता है या सप्लाई एरिया होता है, वहां पे आपने प्रीमियम और डिस्काउंटेड लेवल के ऊपर आपने सेलिंग एंड बाइंग करनी होती है। तो ये मेरे पास एक बेहतरीन जो है डिस्काउंटेड एरिया है। यहाँ से मार्केट ने क्या किया, अगेन वो स्पाइक्स वाला फार्मूला, उसने स्पाइक्स थी, स्पाइक्स लगाने के बाद फिर मार्केट यहाँ से आपकी बुली साइड पे उसने एक वेव बना दी है, ठीक है। तो डेली हमारे पास जो सपोर्ट एरिया जिसने हमें अच्छी कंफर्मेशन दी, वो कौन सा लेवल आपका बनेगा, वो आपका ये एरिया बनेगा। उसके बाद आपका जो स्ट्रॉन्ग एरिया बनेगा वो आपका ये एरिया बनेगा। उसके बाद जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया बनेगा, आप इस विक को आगे एक्सटेंड कर दे यहाँ पे, और इस कैंडल की बॉडी को, ठीक है ना, इस कैंडल की बॉडी को,
जो रेजिस्टेंस कैंडल आपकी होती है ना, रेजिस्टेंस फॉर्म करती है, ये एरिया जो होता है आपका रेजिस्टेंस एरिया होता है इस कैंडल को, और जो ये इसने हाई बनाया हुआ था उस कैंडल को आप लोगों ने लेना होता है, तो ये आपका जोन होता है। मैंने आपको उस दिन भी ये चीज बताई थी कि जोन मार्क करने के तरीके होते हैं। मार्केट ने हाई साइड पे जाया, रिट्रेसमेंट दी और फिर हायर हाई, उसके बाद मैंने फिर इस लेवल को यहाँ पे एक्सटेंड करना है। अब प्राइसेस यहाँ पे उसने क्या दिया, जब भी अपने स्ट्रक्चर लेवल को टेस्ट करने के लिए कि वहां से आपको रिट्रेसमेंट मिलेगी, तो ये जो एंट्री होती है ना, ये आपकी कंफर्म्ड एंट्री होती है। ये आपकी जो पहली उसने रिट्रेसमेंट दिखाई है वो आपकी एग्रेसिव एंट्री होगी। ऑल दो आपको स्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा ग्रिप है, आप जैसे ही मार्केट अपने स्ट्रक्चर लेवल पर आ रही है तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एग्रेसिव एंट्री ले लेंगे। जी आपने रिट्रेसमेंट पकड़ ली, फिर मार्केट से रीटेस्ट आपने दोबारा उसमें बाइंग कर ली। तो बिल्कुल ये चीजें बिल्कुल पॉसिबल है, कोई इसमें गलत चीज नहीं है। लेकिन हमेशा जो एक अच्छा ट्रेडर होगा वो अपनी कंफर्म एंट्री का वेट करेगा, रेदर देन आप लोग अगर एग्रेसिव एंट्री लें तो उसमें फिर आप लोगों को क्या होगा कि आप लोग कंफर्म्ड एंट्री का वेट करेंगे। जब भी मार्केट आपकी अपने उस लेवल पर आएगी आप उसकी कंफर्मेशन देखेंगे, कंफर्मेशन देखने के बाद आप उसमें बुलिश की एग्जीक्यूशन कर देंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि आपने एक वेट करके एंट्री ली है, डेली टाइम फ्रेम पर आपने लिए, तो आपको रिवॉर्ड जो है वो काफी बड़ा मिलेगा। मींस आपको जो रिस्क है वो इतना आपका रिस्क था, और ये ओवरऑल जो इसकी ऊपर की डायरेक्शन थी, ये आपको सारा का सारा इसमें रिवॉर्ड नजर आ रहा होगा। तो आप लोगों की जो एंट्री है वो काफी अच्छी हो जाएंगी। सेम एज इट इज यहाँ पे मेंशन किया गया है स्ट्रॉन्ग डेली रेजिस्टेंस, क्योंकि ये डेली का चार्ट है। तो डेली रेजिस्टेंस का मतलब यही है कि यहाँ पे अब मुझे, अभी मैंने आपको एक एक छोटे टाइम फ्रेम, बल्कि आपको मैंने एक चीज दो बताई थी कि जब लो से आप बाय कर रहे होते हैं और प्राइस जो है वो बाउंस कब हो रही होती है तो होल्ड कब हो रही होती है, ये अभी मैंने आपको पढ़ाया। तो अभी इस चार्ट को देख के आपको क्या लगता है कि प्राइसेस यहाँ पे क्या कर रही हैं, होल्ड कर रही हैं या बाउंस कर रही हैं? मुझे जरा मैसेज पे आप लोग जल्दी से क्विकली बताइएगा। ये आपने कौन सा ओम कुमार, आपने तो दोनों ही जवाब दे दिए, बाउंस एंड होल्ड। बाउंस बैक? नहीं नहीं यार, एक आपने बताना है, या तो बाउंस कर रही है होल्ड कर रही है। तो इसमें जो है तकरीबन कोई 70% लोगों को समझ आई है, सारों ने बिल्कुल ठीक जवाब दिए हैं सिवाय फ्यू के। प्राइस बेसिकली अपने इस लेवल ऑफ रेजिस्टेंस पे, जब भी मैंने आपको बताया है कि यहाँ से आपकी रिजेक्शन ले रही हो, यहाँ पे आपका एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस होता है, ये एरिया आप इसको कह लें, यहाँ से भी आप इसको ले सकते हैं। तो प्राइसेस मल्टीपल टाइम वहां से रिजेक्शन ले रही है, इसकी मतलब ये होता है कि प्राइसेस यहाँ पे होल्ड हो रही हैं। ठीक है ना, प्राइसेस आपकी होल्ड हो रही हैं। नहीं नीचे से आपने देखे, हम लोग ये चीज, इसमें आप बिल्कुल इस चीज को आप देख रहे हैं कि यहाँ से प्राइसेस जो है वो बाउंस कर रही हैं। लेकिन बाउंस करने का मतलब ये है ना कि प्राइसेस को यहाँ से फिर बुलिश साइड पर जाना चाहिए ना, अगर बाउंस कर रही हैं। अभी फिलहाल जो हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग जो डेली का रेजिस्टेंस एरिया होता है उसका क्या किरदार होता है। तो वहां पे प्राइसेस आपकी क्या हो रही हैं, यहाँ से होल्ड हो रही हैं, तो हम इसको होल्ड, अगर तो बाउंस हो रही थी तो इसका ब्रेकआउट अप साइड पे होता। जब प्राइसेस होल्ड हो रही हैं तो इसका ब्रेकआउट किस साइड पे हुआ है, नीचे डाउन साइड पे हुआ है, सेल साइड पे आपको इसका जो मूव है वो देखने को मिला है। ठीक है ना, आपको जो सेल साइड पे इसका जो मूव है वो नीचे देखने को मिला है। ठीक हो गया जी। ये आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इन चीजों को हम लोगों ने बाउंसिंग के अंदर नहीं लेना। बाउंसिंग की एग्जांपल तभी हम लोगों ने लेनी है जो पीछे से आपको बुलिश का ट्रेंड होगा, मार्केट अपने इन लेवल्स को मल्टीपल टाइम टेस्ट करी होगी, तो ये हमारे बिल्कुल बाउंसिंग लेवल्स होंगे और मार्केट यहाँ से आपकी बुलिश साइड पे मूव बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल कर सकती है। लेकिन हम यहाँ पे क्या हम लोग देख रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस एरिया को हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसकी उसको उस लेवल को हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब वीक सपोर्ट जो है यहाँ पे लिखा हुआ है M30। अब ये M30 का टाइम फ्रेम है। M30 के टाइम फ्रेम पर पीछे से इसका अगर स्ट्रक्चर बुलिश है तो यहाँ पे हम लोगों को क्या चीज देखनी चाहिए, बाय। यहाँ पे अभी देखें कि इस एरिया तक मुझे कंफर्म नहीं हुआ। अब जब प्राइसेस यहाँ पे क्या किया इसने, लिक्विडिटी बनाई, लिक्विडिटी बनाने के बाद मार्केट ने हाई बनाई, स्पाइक अप किया, स्पाइक अप करने के बाद मार्केट दोबारा नीचे आ गई। अब इसने हाई ब्रेक करके क्लोजिंग ऊपर दे दी, इट मींस के मार्केट में अब मेरे पास जो है
वो ये एरिया यहाँ से लेके इस लो तक एरिया है, क्योंकि प्रीवियसली मेरे पास यहाँ पे ये पूरा जोन मेंशन किया गया था, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने क्या किया, एक ड्रॉप दिया, और ड्रॉप देने के बाद नेचुरली जो है वो मार्केट आपकी बाइंग साइड पे मूव इसने करना शुरू कर दिया। कॉन्टिन्यूसली मार्केट जो है वो बाइंग साइड पे इसमें जाना शुरू कर दिया। तो इसमें सेम डे जो है आपकी एग्जीक्यूशन बहुत इजीली इसमें हो सकती है M30 के टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है, ये आपकी स्कैल्पिंग की एंट्री है, नॉट अ लॉन्गर टर्म एंट्री। जो इसमें आपका जो रिवॉर्ड होगा वो आपका कहाँ तक होना चाहिए, बस आपके इस हाई तक जो है वो इसका प्राइस का रिवॉर्ड होना चाहिए, या इसकी इस तरह जोन मार्क करके यहाँ पे आप अपना टीपी इसके अंदर लगा सकते हैं। एंट्री प्राइस यहाँ से लेके यहाँ तक हाई तक आप अपनी एंट्री प्राइस की एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत आसानी से आपको ये चीजें जो है अंडरस्टैंड होंगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप देखें कि वीक रेजिस्टेंस किस तरह, वीक रेजिस्टेंस M30, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस होती है चाहे वीक हो चाहे स्ट्रांग हो। तो M30 की जो रेजिस्टेंस है वो किस तरीके से यहाँ पे बनी है। अब जब मार्केट ने यहाँ पे अपने स्ट्रक्चर लेवल का इस एरिया का रेजिस्टेंस का ब्रेक किया, कंफर्मेशन कैंडल दी, हाई बनाया, और उसके बाद ब्रेकआउट किससे हुआ, इन गर्ल से हुआ, लो बना दिया। रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, इस एरिया के ऊपर ये मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, इस हाई से लेके यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लो बनाया, रिट्रेसमेंट दी और लोअर लो बनाया। तो यहाँ से उसने क्या किया, अभी इस एरिया पे उसने क्या किया, यहाँ पे ये जो मैंने नीचे ये लाइन ड्रॉ की है ये क्या था। बिल्कुल। जो नीचे यहाँ पे प्राइसेस ने आपको मूव दिया है, इट मींस कि दिस इज योर ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। अब बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन, सॉरी, ये भी लिखा हुआ है कि चेंज ऑफ करेक्टर है। ठीक है, ओके। चेंज ऑफ करेक्टर तब होता है जब मैंने आपको बताया कि इस लेवल पे मार्केट यहाँ पे लो को ब्रेक करे, अपनी फ्रेश जो पहली सपोर्ट होती है उसको ब्रेक करे, और ब्रेक करने के बाद ये है कि उसमें विक भी नीचे लग सकती है, लेकिन प्राइस की अगर क्लोजिंग नीचे हो जाती है तो वो उसका चेंज ऑफ करेक्टर होता है। हमेशा इस तरह नहीं होता कि हमेशा हमें चेंज ऑफ करेक्टर मिलेगा, समटाइम्स हमें चेंज ऑफ करेक्टर के बजाय मार्केट हमेशा ब्रेकआउट। अब देखें ना, ये इसका स्ट्रक्चर लेवल है ना। अब यहाँ से मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया और एक ये लो बना दिया यहाँ पे एग्जाम्पल, राइट। अब प्राइस ने यहाँ पे क्या किया, इस पूरे के पूरे एरिया पे मार्केट ने क्या किया यहाँ पे। सूजन खतरे का आंसर ठीक है, बाकी पता नहीं चेंज ऑफ करेक्टर अभी भी बोल रहे हैं चेंज ऑफ करेक्टर है, चेंज ऑफ करेक्टर नहीं होता यार इस तरीके से। स्ट्रक्चर का बिल्कुल, ये जो इसका लो था ना यहाँ पे इसने लो बनाया और इसके जो ब्रेकआउट, ये बिल्कुल आप लोगों का आंसर ठीक है कि ये ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। लेकिन ये कंप्लीट इसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है ना। आप देखें ना कि प्राइसेस यहाँ पे एक तो होल्ड भी कर रही हैं, दूसरा हमारे पास आप ये देखें यहाँ पे मार्केट ने लो बनाया, रिट्रेसमेंट दी और उसके बाद लोअर लो। अब आप कह रहे हैं कि ये इसके नीचे जो है वो ब्रेकआउट एंड क्लोजिंग प्राइसेस की हुई हुई है, क्लोजिंग की कौन सी कैंडल, ये कैंडल नहीं हुई बल्कि ये कैंडल, इसमें क्लोजिंग नीचे हुई हुई है। तो इसका ये मतलब है कि हमारा स्ट्रक्चर यहाँ से ब्रेक हो चुका है, क्लियरली यहाँ पे नजर आ रहा है कि स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट डाउन साइड पे हुआ है। अब मेरे पास ये एरिया होता है और ये एरिया होता है सेलिंग का। अब मार्केट नीचे आने के बाद दोबारा अपने उस लेवल पर जाती है, टेस्ट करती है, और टेस्ट करने के बाद नीचे दोबारा से सेलिंग साइड पर आना शुरू। तो इसमें जो मेरा टीपी होगा वो किधर होगा, इसकी इस प्राइस के ऊपर जो क्लोजिंग उसकी लगी हुई है, जहां तक मैं इसके जोन मार्क करके टीपी को लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे इसने मेरा जो टीपी है वो डन कर दिया। उसके बाद दोबारा रिट्रेसमेंट दिया, फिर से उसने लोअर लो मार्केट ने बना दिया। फिर मार्केट दोबारा अपने उस लेवल पर आती है, जो लास्ट कैंडल है वहां पे टेस्ट करने के बाद मार्केट फिर आपको दोबारा से सेल साइड पे मूव दे देती है। तो इस तरीके से अगर आपका स्ट्रक्चर जो है ना, स्ट्रक्चर को बस आप लोगों ने सिंपली फॉलो करना है। फॉरगेट अबाउट के मार्केट जो है वो शुरू में चेंज ऑफ करेक्टर कर रही है नहीं कर रही, चेंज ऑफ करेक्टर जो है मैंने अभी आपको जब एडवांस में पढ़ाऊंगा ना, फिर आपको इसकी चेंज ऑफ करेक्टर की सही जबान समझ में आ जाएगी कि ये चेंज ऑफ करेक्टर का बेसिकली मकसद क्या होता है, ये क्यों होता है, ये किस लिए होता है, इसका इसके पीछे मकसद मकसद जो है वो क्या होता है। ठीक है। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फ्लिप, ये इतना आसान तरीका है जिसके ऊपर आप लोग बेइंतहा स्कैल्पिंग कर सकते हैं, बेइंतहा अच्छी सी अच्छी और बड़ी लॉन्गर ट्रेड्स को होल्ड कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास एक ये जोन है और एक ये जोन है, ठीक हो गया।
यहाँ पे आपको कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे क्या चीज नजर आ रही है कि मार्केट यहाँ पे रेंज कर रही है। अब देखें दोबारा इसने रिट्रेसमेंट दिया और रीटेस्ट किया अपने इस एरिया के बाद, और मार्केट अपने इस लेवल ऑफ दोबारा रेजिस्टेंस तक गई है। रिट्रेसमेंट देने के बाद मार्केट ने हायर हाई बना दिया। अब आप मुझे ये चीज बताएं, सारे अभी हम लोगों ने पीछे ये इस चीज को पढ़ा है कि जो ये एरिया है मेरे पास, ये एरिया जो मेरे पास है, और यहाँ पे ये जो चीज बन रही है, ये आपका कौन सा एरिया बनेगा? आपने सिंपल कमेंट्स में मुझे वो चीज बेशक शॉर्ट फॉर्म पे आप मुझे बता सकते हैं। बिल्कुल, आप लोगों का आंसर ठीक है, सबका ये रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे अब मार्केट इसको क्या बनाएगी? सपोर्ट बनाएगी। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये नीचे मेंशन भी हुआ है, रेजिस्टेंस फ्लिप टू सपोर्ट। फ्लिप्ड इसमें हम लोग इसलिए कहते हैं कि मल्टीपल टाइम मार्केट इस तरीके से रिजेक्शन ले रही होती है अपने इस जोन के ऊपर, और हाई का ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करती है। तो ये जो एंट्रीज होती हैं ये आपकी इतनी कंफर्म्ड एंट्रीज होती हैं कि इनकी जो एक्यूरेसी होती है वो 95% है। मेरी ये फेवरेट ट्रेड सेटअप्स होते हैं। इन पे मैं हमेशा जो है ना, अगर इस तरीके से मुझे कोई अच्छा ट्रेड सेटअप मिल जाता है तो मैं इस पे हमेशा एग्जीक्यूशन करता हूँ, और ये मार्केट मुझे 95% इसका रिजल्ट दे देती है। ठीक है। लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपके पास लेवल जो है वो बहुत क्लियर होने चाहिए, लेवल के ऊपर क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। ऐसे ही अंधाधुंध हम लोग किसी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस को नहीं ले सकते, हम लोग यहाँ पे इनको नहीं ले सकते। हमें प्रीवियस जो है ना, हमेशा जब भी आप लोगों ने लेवल मार्क करने हैं तो स्विंग हाई और स्विंग लो के लेवल को आप लोगों ने हमेशा मार्क करना है। ठीक है। दरमियान में किसी भी लेवल पे आपने फंसना नहीं है, ना ही आपने दरमियान के किसी भी एरिया के ऊपर ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होता है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस एरिया और ये इसका सपोर्ट एरिया, और ये फ्लिप एरिया, फ्लिप को बोलते हैं फ्लिप। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। दिस इज कॉल्ड योर फ्लिप जोन। ये मार्केट यहाँ पे क्या करती है, फ्लिप कर देती है। ठीक है ना। द ट्रेंड चेंजेस फ्रॉम सेल टू बाय, RBS, resistance becomes support, is a resistance level that turns into support when the price manages to break that level। ठीक है ना। जब प्राइस अपने उस लेवल को तोड़ेगी तो फिर ही हमें ये चीज का पता चलेगा कि वो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो गया। नाउ सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। अब अगेन इसमें यही चीज है कि हाउ इट विल टर्न्स इनटू योर रेजिस्टेंस एरिया। जब मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शंस दी, रिजेक्शन लेने के बाद सेल साइड पे गई, तो मैंने आपको ये चीज बताई है ना कि हम लोग स्ट्रक्चर को इस तरीके से हमेशा ड्रॉ करते हैं। ये अब मार्केट अपने स्ट्रक्चर लेवल पर आती है तो वहां से हमें क्या मिलेगी, सेलिंग साइड अपॉर्चुनिटी। फिर मार्केट अपने स्ट्रक्चर लेवल पर आती है, यहाँ पे आपको रिजेक्शन मिलती है, फिर हमें यहाँ से सेलिंग मिलेगी, एंड सो ऑन। मार्केट अब यहाँ पे फेक आउट करे या अपने इस प्रीमियम सप्लाई को टेस्ट करे, वहां से फिर हमें इसकी सेलिंग मिलेगी। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको क्या चीज नजर आती जा रही है कि स्ट्रक्चर इसका डाउन साइड पे ब्रेक, अप साइड पे तब होगा जब मार्केट इसका हाई ब्रेक करेगी। हायर से बनाने के बाद मार्केट 50% पे आती है, 50% पे आने के बाद एक और हाई बनाई थी, तो यहाँ पे मेरा स्ट्रक्चर जो है वो कंफर्म्ड हो जाएगा बुलिश साइड पे, कि मार्केट ने अपना जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश साइड पे ब्रेक कर दिया है। अब ये नीचे रीटेस्ट करने के लिए आते हैं 50%, 61.8% या अपने डिस्काउंटेड एरिया के ऊपर, तो हम लोग यहाँ से इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। तो ये आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई है कि फ्लिप जोन किस तरीके से होते हैं, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एंड सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, या इसमें भी कोई कंफ्यूजन है? बस इसका मुझे सिर्फ बता दीजिएगा यस में या नो में, फिर लास्ट में इसको फिर डिटेल में डिस्कस भी कर लेंगे अगर कोई आपको क्यूरीज हुई। अच्छा सैयद मीसम का, चलें ठीक है, आप फिर लास्ट में मुझसे क्वेश्चन इसके बारे में पूछिएगा, मैं आपको फिर दोबारा क्लियर कर दूंगा, नो इशू। क्लियर सर, ओके। सो मैक्सिमम जो है सबको क्लियर है। तो उनको क्लियर नहीं है, आप मुझे बिल्कुल लास्ट में से क्वेश्चन पूछेगा, मैं आपको दोबारा ये डिटेल में बता दूंगा। जी जी, लाइव चार्ट पे, लाइव चार्ट पे बिल्कुल। देखें ये चीजें जो है ना, अभी हम लोगों ने अगेन वो गोल्ड का चार्ट में ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे स्क्रीन, ये ठीक हो गया। ये अभी यहाँ पे हम लोग गोल्ड का चार्ट ओपन कर लेते हैं, तो गोल्ड के चार्ट के ऊपर अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पर जाते हैं ना, तो हम लोग सबसे पहले ये चीज देखेंगे ना कि हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर। अब मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे मार्केट ने लो बनाया, लोअर हाइज बनाया, लोअर लोज बना दिया, तो मेरे पास ये मार्केट स्ट्रक्चर आ गया। अब इस पे जो लास्ट कैंडल होगी मैंने उस जोन को भी फिर मार्क करना होगा। ठीक है ना, रेफरेंस पॉइंट को। फिर मार्केट ने यहाँ पे लो बना दिया, अब ये इसकी क्लोजिंग और इस लेवल को मैंने, ये स्ट्रक्चर बन गया आपका। यहाँ से मार्केट ने ये एक लो बनाया था।
अब प्राइसेस नीचे आती हैं, यहाँ पे दोबारा रिट्रेसमेंट के बाद लोअर लोज बना दिया। अब मार्केट क्या किया, अपने दोबारा स्ट्रक्चर लेवल पर जाती है। तो ये इस तरीके से आपका पूरा का पूरा जो है ना बड़े टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर चल रहा होता है, डेली टाइम फ्रेम का। ठीक है, लाइव चार्ट के ऊपर भी। जिस तरह अभी यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये चीज बताई थी कि ये इसका स्ट्रक्चर एरिया था, उसने ब्रेक किया। उसके बाद आपका यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक किया था, रिट्रेसमेंट दी और मार्केट ने हायर हाई बना दी। अब मार्केट अपने इस दोबारा स्ट्रक्चर लेवल को टेस्ट करने के लिए आती है। तो यहाँ पे आपको क्या चीज मिली, रिट्रेसमेंट और रीटेस्ट। रिट्रेसमेंट ली, रीटेस्ट पे फिर मार्केट ने हायर हाई बना दिया, रिट्रेसमेंट दी और फिर हायर हाई, फिर रिट्रेसमेंट एंड फिर हायर हाई। तो इस तरीके से मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर जो है वो सारा कंप्लीट किया था। अब मार्केट जो है दोबारा से नीचे आती है, यहाँ पे रेंज करती है, रेंज करने के बाद अपने इस लो को ब्रेक कर दिए। तो इट मीन्स कि मार्केट ने अभी तक अपना जो स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं तो वो किस साइड पे आपका टूटा हुआ है, कि मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि अब यहाँ पे आप लोग देखें कि लो के ऊपर लाइन चार्ट पे मैं करता हूँ, तो लो के ऊपर आपको यहाँ पे इस तरीके से रिट्रेसमेंट नजर आ रही होगी और मार्केट ने यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बनाया हुआ है। अब मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट देके हायर हाई बना देती है, तो मेरे पास फिर यही जोन होगा दोबारा। यहाँ तक प्राइसेस जाती हैं, इस लेवल पे आने के बाद फिर इस लेवल को टेस्ट करती हैं, तो यहाँ से मैंने इसको बाय करना है और अपने इस लेवल ऑफ रेजिस्टेंस तक होल्ड में रखना है। और फिर मैं इसको अभी कैंडलस्टिक्स पे लेकर जाता हूँ। तो कैंडलस्टिक्स पे आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि मेरे पास कौन सा जोन निकल रहा है, जो प्रीवियस उसका SNR जोन था, सॉरी सपोर्ट जोन था। तो वो क्या उसमें बनेगा, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। ये इसका एरिया था और यहाँ पे मैंने इस तरीके से इस लेवल को मार्क कर दिया। अब प्रीवियसली मैं इसको एक्सटेंड भी कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपको क्लियरली इसमें चीजें नजर आ रही होंगी कि ये आपका रेजिस्टेंस एरिया है, ये इसका रेजिस्टेंस, सॉरी इसका ये यहाँ पे सपोर्ट एरिया बना। उस सपोर्ट ने अपने इस लेवल को तोड़ दिया और यहाँ पे उसने अभी तक टेस्ट नहीं दिया। तो ये आपका क्या बनेगा, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का एरिया। जब प्राइसेस यहाँ पर आएंगी तो बहुत तेजी से एग्रेसिवली इसमें सेलिंग देखी जा सकती है। तो उम्मीद है अब आपको ये थोड़ी बहुत ये चीज मजीद इसकी क्लियर होगी होगी। सेम इसमें यही यही जो चीजें हैं जो मैंने यहाँ पे कैंडल्स मार्क की हुई है, सेम उसमें भी यही चीज होती है। अच्छा, ब्रेकआउट कैन ओनली अकर आफ्टर द बॉडी कैंडल क्लोज पासिस द प्रीवियस हाई और लोवेस्ट कैंडल, लोएस्ट प्राइस। ठीक हो गया। अब जो इसमें, सॉरी यहाँ पे जो प्रीवियस हाई है, यहाँ से अगर आपकी विक ऊपर चली जाती है तो इट मींस दिस इज नॉट द ब्रेकआउट, दिस इज नॉट अ रियल ब्रेकआउट। ठीक है। जब मार्केट में आपको इस तरीके से 50% से ज्यादा कैंडल जो है वो अप साइड पे क्लोजिंग मिल जाती है, तो दिस इज कॉल्ड योर जो है वो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, या सही जो इसको रियल ब्रेकआउट है उसको बोला जाता है कि ये आपका एक जो है अच्छा ब्रेकआउट है, एक रियल ब्रेकआउट है। अब इसमें क्या होता है कि प्राइसेस यहाँ पे क्या करती हैं, जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, तो ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे आपको एक बेरिश की कैंडल मिलेगी। अब बेरिश की कैंडल जो है रिजेक्शंस के साथ इस जोन पे बननी चाहिए, राइट। अब आपकी जो बेरिश की कैंडल है इस जोन पे रिजेक्शन के साथ बन गई। नेक्स्ट कैंडल जो है वो आपकी इस तरीके से बुलिश की बन गई, यहाँ पे छोटी सी विक के साथ यहाँ पे आपकी बुलिश की कैंडल बन गई। ठीक हो गया। ये आपकी कंफर्मेशन होगी है कि मेरा पीछे से जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो चुका है अप साइड पे। और उसके बाद यहाँ पे आपकी जो प्राइसेस हैं वो बुलिश साइड पे इस तरीके से आपकी जाना शुरू कर देती हैं दोबारा से। हाँ जी, बॉस ही होता है ना ब्रेक। BOS का मतलब होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दैट्स इट। तो उसका अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम इतना बड़ा तो नहीं लिख सकते, इसलिए हम लोग उसको शॉर्ट फॉर्म पे लिख देते हैं BOS। ब्रेकआउट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, द ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही होता है ना BOS, बॉस। तो बिल्कुल आप उसमें लिख सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको जब लेवल मार्क करने थे तो मैंने आपको ये चीज बताई थी कि आपने इस तरीके से BOS अपने रेफरेंस के लिए आप लोग रख सकते हैं। ठीक है। तो इस चीज की आपको समझ में आई जो मैंने यहाँ पे कैंडल्स आपकी ड्रॉ की थी, कि ये आपकी कंफर्मेशन हो जाती है और फिर इनगल्फ बनती है हायर साइड, जब भी अपने इस लेवल का टेस्ट करने के लिए प्राइसेस आती हैं। अब एक और मजे की चीज यहाँ पे मैं दोबारा से उसको ड्रॉ कर दूं ताकि आप लोगों को ये लाइफ टाइम के लिए ये चीज याद रह जाए। जब भी अपने स्ट्रक्चर का ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ पे अपनी एक बेरिश की कैंडल बनाएगी इस तरीके से, ये। ठीक है। अच्छा, बेरिश की उसने कैंडल तो बना दी है, बेरिश की कैंडल बनाने के बाद नेक्स्ट कैंडल जो है वो आपकी इस तरीके से विक बनाती है। और विक बनाने के बाद मार्केट इस तरह हायर साइड चली जाती है इस तरीके से, यहाँ पे ना हायर हाई जाना शुरू कर देती है इस तरह। तो याद रखिएगा कि प्रीवियसली हमारे पास जो स्ट्रक्चर एरिया था वो हमारे पास कौन सा एरिया होता है, ये आपका कौन सा एरिया बनेगा, रेजिस्टेंस एरिया। एंड दिस टर्न्स इनटू सपोर्ट जोन।
अब मार्केट ने यहाँ पे कंफर्मेशन दिया हायर से बने। अब इस जोन के ऊपर जब भी प्राइसेस नीचे आती हैं यहाँ पे टेस्ट करने के लिए, तो यहाँ से आपकी जो बाइंग की एंट्री है उसकी भी एक्यूरेसी 90 to 95% उसकी एक्यूरेसी होती है। ठीक है, ये आपका बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है बुलिश साइड पे कि स्ट्रक्चर का उसने ब्रेक किया, कंफर्म किया, और बुलिश साइड पर जब प्राइसेस गई हैं दोबारा रीटेस्ट करने के लिए आएंगी, तो वहां से आपने इसकी बाइंग की एग्जीक्यूशन करनी है रेदर देन सेलिंग साइड पे। ठीक है। However, this method is very risky because the smaller the time frame used, the more risk of false signals. अब हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप इसमें 1 आवर पे बैठे हुए हैं तो 1 आवर का ब्रेकआउट को आपने लाजमी प्ले करना है। ऐसा नहीं कि 5 मिनट का ब्रेकआउट हो और 1 आवर की कैंडल में क्लोज होने में 15 से 20 मिनट या आधा घंटा रहे, और आप 5 मिनट के ब्रेकआउट के ऊपर इसमें प्ले कर देते हैं, और फिर क्या होता है कि 1 आवर की कैंडल अगर नीचे क्लोज हो जाती है तो फिर वो आपका जितना भी लॉस होगा वो आपको इसमें से दोबारा लेना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल गोल्ड पे जिस तरीके से ब्रेकआउट हुए। सेम 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 मेथड होते हैं, सारों के सेम मेथड होते हैं, बिल्कुल आपने सही इसमें आपने वो किया है। ठीक है ना। अब जिस तरह इसमें देखें ना यहाँ पे, जैसे ही इसने हाउ ब्रेक वाई ब्रेकआउट इज इम्पोर्टेंट। अब ब्रेकआउट इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं, इट इज द इनिशियल सिग्नल ऑफ द नेक्स्ट प्राइस डायरेक्शन। व्हेन अ ब्रेकआउट occurs the market is telling where the price is going to go after this. Can you break out only शेडो और नॉट? द आंसर इज नो। जो शेडो का मतलब यही होता है जो आपकी स्पाइक्स होती है उसको हम लोग ब्रेकआउट कंसिडर कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। The breakout can occurs by means of body candlestick close above the highest price before or the lowest price before। ठीक है ना। तो इस लेवल के ऊपर यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि ब्रेकआउट जो है वो किस तरीके से। चले मैं उसका आपको आंसर अभी दे देता हूँ, बिल्कुल आपको गोल्ड का भी मैं आपको आंसर दे देता हूँ। तो ये आपको ब्रेकआउट का जो है ना, ये इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेकआउट है, जिस तरह भी मैंने यहाँ पे आपको पहले बताया भी था, और ये इस पिक्चर में आपको ये चीजें नजर आ रही हैं। तो ब्रेकआउट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। समटाइम्स कुछ ट्रेडर्स, अब ब्रेकआउट के कुछ ट्रेडर्स होते हैं वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्लिप पे वेट कर रहे होते हैं। तो बेसिकली कुछ लोग जो होते हैं, कुछ ट्रेडर्स जो होते हैं वो ब्रेकआउट स्ट्रेटजी को यूज कर रहे होते हैं कि ब्रेकआउट और रीटेस्ट के ऊपर, जिस तरह समटाइम्स मैं भी करता हूँ। अब मैं फ्लिप जोन भी यूज कर रहा होता हूँ, मैं फिबोनाची भी यूज कर रहा होता हूँ, हायर सही हायर लोस का वेट करता हूँ फिबोनाची के थ्रू, मैं उसमें भी एग्जीक्यूशन कर रहा होता हूँ। और कुछ जो है वो ब्रेकआउट की स्ट्रेटजी को भी यूज कर रहे होते हैं। सारी स्ट्रेटजीज ठीक हैं। अब आप देखें कि आपने प्रैक्टिस कौन सी स्ट्रेटजी के ऊपर ज्यादा की है। तो अगर आप लोग कॉन्टिन्यूसली एक पेयर पे काम करते रहेंगे, तो मैंने उस पहले भी आपको ये चीज बताई थी कि आपको बहुत आसानी होगी उसमें ट्रेड करने में। फॉर एग्जांपल अगर गोल्ड ही का पेयर मैं यहाँ पे ओपन कर लूँ, तो गोल्ड का पेयर जो है वो बहुत आसानी होगी उसमें आप सबको, इवन मुझे भी, उसमें गोल्ड के पेयर पे ट्रेड करने पे। तो मार्केट क्या करेगी कि अपने उस ट्रेड पे हमें एक अच्छा रिवॉर्ड देगी, रेदर देन हम लोग किसी और पे